तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प चीज समझते हैं। सोचिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, कोई पुल हो, कुछ भी बनाने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल क्या होता है? वो ये कि हमारे पैरों के नीचे जो जमीन है वो आखिर है कैसी। ये सवाल सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर इसका जवाब जिंदगियां बचाता है। क्योंकि अगर जमीन ही धोखा दे गई तो सोचिए, दुनिया की सबसे मजबूत इमारत भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो इंजीनियर्स आखिर ये पता लगाते कैसे हैं? इस बड़ी चुनौती का सामना वो कैसे करते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब करीब 100 साल से एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा तरीका है जो आज भी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। और कमाल की बात यह है कि ये देखने में एकदम सिंपल है, पर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो लाजवाब है। और इस कमाल की तकनीक का नाम है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, या जैसा फील्ड में से सब जानते हैं, SPT। यकीन मानिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की जियोटेक्निकल जांच के लिए ये रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसकी शुरुआत हुई थी 1920 के आसपास अमेरिका में, और आज ये दुनिया के सबसे पॉपुलर इन सीटू टेस्ट में से एक है। इन सीटू का मतलब है जो टेस्ट सीधे साइट पर यानी मौके पर ही किया जाता है। और इसकी पॉपुलैरिटी का राज इसकी सादगी और कम लागत। तो सवाल यह है कि आखिर ये टेस्ट होता कैसे है, मतलब असल में फील्ड पर क्या किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं, क्योंकि इसकी पूरी प्रक्रिया बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो होता यह है कि सबसे पहले जमीन में एक बोर होल यानी एक गहरा छेद ड्रिल किया जाता है। फिर उसके अंदर एक स्पेशल ट्यूब डाली जाती है जिसे कहते हैं सैंपलर। और फिर शुरू होता है असली काम। एक भारी हथौड़ा, और इसका वजन भी फिक्स है 63.5 किलो, उसे एक तय ऊंचाई मतलब 760 मिलीमीटर से बार बार उस सैंपलर पर गिराया जाता है। और पता है, सारा का सारा खेल बस गिनती का है। इंजीनियर्स क्या गिनते हैं? वो ये गिनते हैं कि सैंपलर को जमीन में आखिरी 300 मिलीमीटर मतलब करीब करीब 1 फुट अंदर धंसाने के लिए हथौड़े की कितनी चोटें लगीं। बस यही गिनती सबसे जरूरी है। हथौड़े की चोटों की इसी गिनती को टेक्निकली कहा जाता है एन वैल्यू। यही वो रॉ डेटा है, वो कच्चा नतीजा है जो हमें सीधा फील्ड से मिलता है। अच्छा, एक और मजेदार बात, अगर 50 बार हथौड़ा मारने के बाद भी सैंपलर इंच भर भी आगे ना बढ़े तो उसे कहते हैं रिफ्यूजल। मतलब सीधा है, नीचे जमीन नहीं भाई साहब, चट्टान है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फील्ड से जो एन वैल्यू मिली है ना, वो बस आधा सच है। उसे हम जस का तस इस्तेमाल नहीं कर सकते। उस वैल्यू को फाइनल मानने से पहले उसमें कुछ बहुत जरूरी करेक्शंस यानी सुधार करने पड़ते हैं। अब सवाल उठता है, क्यों? सुधार की जरूरत क्या है? देखिए, बात यह है कि आप एक टेस्ट के नतीजे की तुलना सीधे दूसरे टेस्ट के नतीजे से नहीं कर सकते। हर टेस्ट को एक स्टैंडर्ड लेवल पर लाना पड़ता है, तभी तो सेब की तुलना सेब से होगी, है ना? इसको ऐसे समझिए, हर हथौड़ा या हर मशीन एक जैसी नहीं होती। कोई हथौड़ा अपनी 90% एनर्जी नीचे ट्रांसफर करता है तो कोई शायद सिर्फ 30%। तो जाहिर है दोनों के नतीजे अलग आएंगे। इसीलिए एक सही और निष्पक्ष तुलना के लिए इस कच्चे डेटा को करेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं? वो कई बातों का हिसाब लगाते हैं, जैसे हथौड़े की एफिशिएंसी कितनी है, बोरहोल का डायमीटर क्या है, कौन से टाइप का सैंपलर यूज हुआ है, अरे यहां तक कि ड्रिल रॉड कितनी लंबी है इसका भी असर पड़ता है। इन सब चीजों के लिए करेक्शन लगाने के बाद जो फाइनल वैल्यू हमें मिलती है उसे कहते हैं मानकीकृत N60 वैल्यू। और बस जैसे ही ये N60 वैल्यू हमारे हाथ में आती है, समझिए असली जादू यहीं से शुरू होता है। ये एक छोटा सा नंबर जमीन के नीचे छिपे कई बड़े बड़े राज खोलने वाली एक मास्टर की तरह काम करता है। और यही SPT की सबसे बड़ी ताकत है, इसकी प्रेडिक्टिव पावर। मतलब एक मामूली सी गिनती से इंजीनियर्स मिट्टी की मजबूती, उसका घनत्व, यहां तक कि भूकंप आने पर वो कैसा बर्ताव करेगी, इसका भी मोटा मोटा अंदाजा लगा लेते हैं। कमाल है ना? ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, N60 की वैल्यू के आधार पर हम मिट्टी को कैसे समझ सकते हैं। अगर वैल्यू 2 से कम है तो मिट्टी बहुत ही नरम है, 8 से 15 के बीच है तो कठोर है, और अगर 30 से ऊपर चली गई तो मतलब मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड है। कितना सिंपल हो गया है ना? लेकिन एक मिनट, एक बहुत जरूरी बात समझनी बाकी है। ये जो इतना पावरफुल डेटा हमें मिला है, इसका इस्तेमाल कैसे होता है? क्या ये कोई पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स भी यही कहते हैं। वो कहते हैं कि एक तजुर्बेकार जियोटेक्निकल इंजीनियर के लिए SPT एक शानदार टूल तो है, लेकिन
इसे आंख बंद करके किसी मैथ्स के फॉर्मूले की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और यही इस पूरी कहानी का सार है। एसपीटी टेस्ट करना शायद आसान हो, पर उसके नतीजों का सही मतलब निकालने के लिए, उसे सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक्सपर्ट की समझ, सालों का तजर्बा और उस जगह के बारे में लोकल नॉलेज होना बेहद ज़रूरी है। तो फिर ये सवाल मन में आता है ना, कि अगर डेटा को समझने के लिए इतने तजुर्बे की ज़रूरत है, तो फिर इंजीनियरिंग कहाँ खत्म होती है और कला कहाँ से शुरू हो जाती है? शायद साइंस और तजुर्बे का यही खूबसूरत मेल ही तो है जो इंजीनियरिंग को इतना दिलचस्प बनाता है।